नमस्कार दोस्तों। कैमरे के सामने बोलने का इतना भी एक्सपीरियंस है नहीं, तो मैं जो बात भी बोलूँगा हो सकता है कि थोड़ी सी झिझक महसूस हो। तो आप बात बड़ी इंटरेस्टिंग है, तो आप उसको नेगलेक्ट करके थोड़ा सा सुनिए। अध्यापक। अध्यापक होता क्या है? अध्यापक का शाब्दिक अर्थ है ज्ञान को बांटने वाला या ज्ञान का पालन करने वाला। अब जैसे हम पूरा इतिहास उठा के देखें कि अध्यापक की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से हुई, तो भाषा का आदान प्रदान जैसे भी होता है वो तीन तरीके से होता है। पहला होता है मौखिक तरीके से, दूसरा होता है लिखित तरीके से, और तीसरा भी बोलते हैं सांकेतिक तरीके से। जैसे गूंगे बहरे जो होते हैं, जो आपस में बातें करते हैं, वो सांकेतिक तरीके से करते हैं। और हम लोग भी करते हैं कई बार कि दूर खड़े आदमी को सांकेतिक भाषा में समझाते हैं। तो शुरुआत जब हुई तो भाषा लिखित भाषा नहीं थी। ओनली सबसे पहले तो आई होगी तो सांकेतिक भाषा आई होगी कि हम इशारों में बोलते थे। जैसे अभी पशु भी हैं, वो भी इशारों में ही बात करते हैं, वो अपने इशारों में ही समझाना चाहते हैं कि क्या क्या मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। तो वो इशारों में ही भाषा का आदान प्रदान करते हैं। तो हम भी, जैसे हमारी उत्पत्ति पहले समुद्र में मछली से हुई थी, फिर धीरे धीरे बंदरों को हमारा पूर्वज बताया जाता है। तो बंदरों में भी आदान प्रदान आप देखोगे तो सांकेतिक भाषा से होता है। तो शुरुआत भी इसी तरीके से हुई, सांकेतिक भाषा में। धीरे धीरे जब हमने बोलना शुरू किया होगा तो लिखित भाषा से पहले मौखिक भाषा आई होगी। ये लिखित भाषा तो बहुत बाद की बात है कि आप अपने शब्दों को लिखने में कैसे डाल सकते हैं। और लिखने में डालना इतना आसान नहीं है कि आप किसी ने लिखने की शुरुआत की होगी तो पहले तो उस भाषा को दूसरे को समझाना कि मैं इस वाक्य को इस तरीके से लिख रहा हूँ। और फिर आज के दिन जैसे किसी ने भी सबसे पहले अगर मौखिक भाषा को लिखित भाषा में उतारा होगा तो उसके लिए भी कितना मुश्किल हो गया होगा समझाना। तो मौखिक भाषा का मैं एक प्रधान मानूंगा कि मौखिक भाषा है वो प्रधान रही होगी। कोई भी नॉलेज हो गया, कोई भी अपनी चीज़ होगी कहने के लिए, वो प्रधान रही होगी शुरू में कि हाँ, कि मौखिक से ही। जैसे कोई भी हम कहानी जो पीछे से चलती हुई आ रही है तो उसको मौखिक भाषा में ही सबसे पहले प्रेफरेंस दी होगी। जैसे अभी आज भी हम लोगों को कोई कहानी सुनाई जाती है तो मौखिक में ही ज़्यादा आदान प्रदान होता है। ये नहीं कि कोई भी कहानी हमने एक आर्टिफिशियल कहानी बना ली और वही उसी को ही लिखित में उतार देते हैं हम लोग। तो जो शिक्षक होता था सबसे पहले क्या होते थे, वैदिक एज देख लो आप, चाहे बौद्ध एज देख लो, तो उसमें गुरुकुल टाइप के ज़्यादा स्कूल होते थे। गुरुकुल होते थे, स्कूल नहीं होते थे, गुरुकुल होते थे। तो उसमें किताबें नहीं होती थी, बस जो शिक्षक होता था वो मौखिक भाषा से बच्चों को नियम सिखाता था, ज्ञान देता था वो। तो वहाँ पे शिक्षक की ज़रूरत इसलिए पड़ती थी क्योंकि कोई किताबें नहीं थी कि बच्चे उसके अंदर से पढ़ सकें। दूसरा भी चलो मान लो कि अभी तो लिखित इतनी गहराई में नहीं जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो कुल मिला के मैं आता हूँ कि हम कोई भी चीज़ है, कोई भी सब्जेक्ट है, अगर हम किसी किताब के अंदर से पढ़ पा रहे हैं, उसको समझ पा रहे हैं, तो फिर हमको किसी टीचर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मान लो कि मैं एक पूरी कविता लिखी हुई है, हिंदी में लिखी हुई है, हिंदी में पढ़ भी सकता हूँ और समझ भी सकता हूँ। अगर मैं उस कविता को मैं पढ़ लेता हूँ और मेरे को सही समझ में आ जाती है तो फिर मेरे को क्यों मीडिएटर की ज़रूरत है, सामने वाले की, मेरे को शिक्षक की क्यों ज़रूरत है कि वो किताब मेरे को पढ़ के, वो कविता मेरे को पढ़ के वो सुनाए और फिर मैं सुनूँ। कुछ सब्जेक्ट हो गए, जैसे साइंस हो गया, साइंस में भी तीन पार्ट हो जाते हैं, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी। बायोलॉजी एक पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। अगर किसी लगभग है ना, बायोलॉजी इंग्लिश में चलती है। अगर किसी को इंग्लिश बोलना और समझना आता है, बोलना और लिखना आता है और समझना आता है, तो उसके लिए भी टीचर की कोई खास ज़रूरत नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ों में उस ज़रूरत पड़ती है कि ये चीज़ है कि वो समझाने में साइंस में तो ज़रूरत पड़ जाती है कि टीचर की। जैसे केमिस्ट्री में भी होगी, रिएक्शन किसको क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, उसमें टीचर की ज़रूरत पड़ जाती है। फिजिक्स तो लगभग सारा का सारा मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट है लगभग, तो उसमें भी ज़रूरत पड़ती है। एक मेन हो गया मैथ।
मैथ में भी ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि उसके अंदर कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम आती हैं, कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, सारे क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट बेस होते हैं। उसमें ज़रूरी है किसी को अगर जीरो है मैथ के बारे में नॉलेज, तो वो किताबों में से देख के नहीं समझ सकता है। उसको फिर पहले टीचर की ज़रूरत पड़ेगी कि एक्चुअल में होता क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्सेप्ट समझना पड़ता है। लेकिन मैं आ गई जीके। जीके के लिए आजकल मैंने देखा है कि कोचिंग संस्थानों के अंदर लाइन लगी हुई है। बच्चे मैथ के अंदर, आजकल की जनरेशन है जो, जिसको जनरेशन जेड बोलते हैं, आज के दिन जनरेशन जेड है, वो मैथ में बहुत तेज है। उसको ज़्यादा मैथ के कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लमों में, मैथ की प्रॉब्लमों में ज़्यादा दिक्कत नहीं आती। उसको दिक्कत आती है जीके से। जीके क्योंकि उसका पढ़ने का मन नहीं करता है, उसका सुनने में ज़्यादा वो विश्वास रखता है। तो क्या हो रहा है कि आजकल के बच्चे जीके पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में जा रहे हैं। अरे भाई, मैं तो कई बार है ना, इतना सोच सोच के मैं तो पागल हो जाता हूँ कि को जीके के लिए कौन कोचिंग लेता है भाई। जैसे मैन है, कोई भी एचएसएससी बेस्ड कोई भी क्वेश्चन होता है, एचएसएससी का कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है, तो उसके अंदर 25% वेटेज रहती है हरियाणा जीके की। और हरियाणा जीके में ऐसा क्या है कि भाई आपको कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाना पड़ रहा है? और देखा है कि बहुत सारे टीचर हैं जो पढ़ा रहे हैं, बहुत सारे यूट्यूब पे हर जगह देख लो टीचरों की लाइन लगी पड़ी है। जिक्के भाई फलाना सर, जिक्के भाई तगड़ा सर, जिक्के भाई मुगड़ा सर। भाई सबसे पहले क्या होता है कि जैसे हम बीड़ी का भी नशा करते हैं ना, कोई भी आदमी, तो बीड़ी का भी नशा करता है तो सबसे पहले उसको खांसी आती है, क्योंकि शरीर उसको अवॉइड करता है कि भाई नहीं 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 यार, अच्छी चीज़ नहीं है, इसको ग्रहण मत करो। ऐसे ही पढ़ाई होती है, पढ़ाई भी एक नशा होती है भाई, होती है भाई। जब आप शुरुआत करोगे तो वो भी, आपको भी खांसी आएगी शुरू में, आप उससे दूर भागोगे। लेकिन जब आपको पढ़ाई में इंटरेस्ट धीरे धीरे आने लगता है, किताबों के अंदर इंटरेस्ट आने लगता है ना, तो फिर वो खांसी नहीं आती आपको। फिर क्या होता है कि आप उसके आदी हो जाते हो, फिर आपका किताबों के बगैर मन नहीं लगता। और जीके को तो आप घोल के पी जाओगे जिस दिन आपका किताबों में इंटरेस्ट हुआ। तो इन जीके के लिए आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट की ज़रूरत नहीं है। हम मैथ के लिए मान सकते हैं, फिजिक्स के लिए मान सकते हैं, नीट एनडब्ल्यूटी की जो तैयारी करते हैं, जेडब्ल्यू की तैयारी करते हैं, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड तैयारी करते हैं, उनके लिए मैं मान सकता हूँ। लेकिन हरियाणा जीके की तैयारी के लिए यार, आप कोचिंग इंस्टीट्यूटों में आप खुद भी जा रहे हो, अपनी बहन को भी जाने दे रहे हो, कोई माँ बाप है वो अपने बच्चों को जीके पढ़ने के लिए कोचिंग इंस्टीट्यूट पे भेज रहा है। ये तो समझ में आने वाली बात नहीं है। बस करना क्या चाहिए अपने को, बस ये करना चाहिए कि किताबों में सबसे पहले इंटरेस्ट बनाना चाहिए। इंटरेस्ट अगर घर पे नहीं बन पा रहा है तो इंटरेस्ट बनाइए लाइब्रेरी में जाके। अगर आपका इंटरेस्ट अगर घर पर बैठ के किताबों के अंदर नहीं बन पा रहा है तो आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर लीजिए। लाइब्रेरी क्या होता है, 700 से लेके 1100-1200 रुपये तक महीने के हिसाब से बड़ी सस्ती लाइब्रेरी मिल जाती हैं। बस क्या होता है कि भाई कोचिंग पे जब आज आप 6 से 7 हज़ार रुपये 3 महीने के 4 महीने का उनका एक कोर्स चलता है, और वो ऑफर भी देते हैं, ये देते हैं, बस पता नहीं वो किस किस तरीके से अपना प्लान बेचते हैं। पर कुछ नहीं बेचते वो, उन्होंने थोड़ा बहुत जो टाइम अब किताबों के सामने बिताया है ना, वही ज्ञान आपको बेचते हैं, और वही ज्ञान की आपको ज़रूरत है। अगर ये चीज़ हरियाणा का हर व्यक्ति या इंडिया का हर व्यक्ति फॉलो करने लग गया ना, तो ये जीके वाले टीचरों की दुकान बंद हो जाएगी। हाँ, बस दुकान चलेगी कॉन्सेप्चुअल बेस जो प्रॉब्लम सॉल्व करवाते हैं उन टीचरों की। तो भाई मेरी वीडियो में बस इतना ही था। इस वीडियो में, मेरी ये पहली वीडियो है, इतनी बड़ी वीडियो है, और मैंने ना ही कोई लिख के प्रैक्टिस करी है। मेरा पहली बार कैमरे पे बोलने का एक्सपीरियंस कुछ ज़्यादा अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि मेरे को पता है कि पहली बार बोलते हैं तो थोड़ा सा आदमी झिझकाता है। और लिख के या तैयारी करके या कोई स्क्रिप्ट बेस में अगर कुछ करता तो मैं पूरी तैयारी करके वीडियो बनाता तो कुछ ना कुछ इसमें इम्प्रूव कर सकता था। लेकिन जो है मैंने आपके सामने नेचुरल जो मेरे दिमाग के अंदर थॉट थे वो आपसे शेयर किए हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ भाई शेयर एंड सब्सक्राइब करते चैनल। थैंक यू।